हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विनोद राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, यदि चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके। और यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन 1/√1 + cos 4x dx। अच्छा, हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। जब भी क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री में आता है तो सबसे पहले हमको उसे सिंप्लीफाई करना होता है। यदि आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है। देखिएगा कैसे। हमने आपको फॉर्मूला बताया था 1 + cos 2x, इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो थीटा था, इधर थीटा कैसा हो गया, हाफ हो गया। तो मैं अगर इसे ये लिख दूँ 1 + cos 4x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos स्क्वायर 2x, यानी जो 4x होगा 4x का हाफ 2x हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे जब रूट में दिया हुआ है 1 + cos 4x, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ 1/√, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 2x dx। अब 2 जो है वो रूट के अंदर है। जब रूट के अंदर है तो 2 पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/√2। ओके। और ये हो जाएगा 1/cos 2x, क्योंकि जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारा cos 2x हो जाएगा। 1/cos 2x क्या हो जाएगा, sec 2x हो जाएगा। तो 1/√2 ये हो जाएगा sec 2x dx। अब आप सभी को पता होगा कि जो हमारा sec होता है, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है वो देखिएगा। sec का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस sec x + tan x + c। ये तो हमारा sec का इंटीग्रेशन हुआ। अब यहाँ पे हमारा थीटा 2x है। यदि चाहो तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली करूँगा, मैं इसको लिखूँगा 1/√2, इसे मैं लिखूँगा log sec का क्या होता है sec x + tan x, तो ये हो जाएगा sec 2x + tan 2x + c। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी थीटा था, और जब भी इंटीग्रेशन में थीटा होता है तो थीटा का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, और जो डेरिवेटिव आता है वो हम इंटीग्रेशन में डिवाइड यानी भाग दे देते हैं। जब 2x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हुआ, 1 × 2, तो हम 2 से इसमें क्या कर देंगे डिवाइड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा 10, दिया हुआ इंटीग्रेशन x³ / x² + 1 dx। देखिएगा जब भी हमारे अलजेब्रा फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगाना पड़ता है। और यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि जिसके इक्वल हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड लगा रहे हैं, यानी जिसके इक्वल हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब उसका हम डेरिवेटिव लेंगे क्या वो इंटीग्रेशन के अंदर वो वैल्यू मिल रही है, और यदि नहीं मिलती है तो सिंप्लीफाई करके वो हमको उस सेम में लाना होता है। ओके। तो देखिएगा कैसे। यहाँ पे यदि मैं x² + 1 इक्वल कुछ वैल्यू पुट कर दूँ तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2x इक्वल यानी 2x dx इक्वल dt। तो हमारे पास ऊपर x³ है, x तो है नहीं, तो मैं x³ को लिख सकता हूँ x² × x। तो सबसे पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ x² × x dx अपॉन x² + 1। ओके। अब यहाँ पे हम लेट यानी x² + 1 इक्वल हमने t
मान लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई t माइनस 1। ओके, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ 2x dx इक्वल dt। अब एक बार क्वेश्चन पे नज़र डालिएगा कि यहाँ पर x dx तो है पर 2 तो नहीं है, बट इसके साथ 2 आ रहा है, तो यहाँ से 2 इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x dx इक्वल dt बाई 2। अच्छा, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप मानते हो तो टोटल क्वेश्चन उसी सेम में आ जाना चाहिए। यानी हमने टी लेट किया तो यहाँ पे जो भी x है, x की जगह टोटल हमारा t के रूप में हो जाना चाहिए। तो देखिएगा जब हम x dx की जगह dt बाई 2 रखेंगे तो 1 बाई 2, और जहाँ पर x स्क्वायर है वहाँ पर t माइनस 1 रखेंगे, t माइनस 1 ऊपर हमारा dt हो जाएगा, अपॉन जहाँ x स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ पर t हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो t का भी है और माइनस 1 का भी है, तो मैं क्यों ना इसे अलग अलग कर लूँ। मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बाई 2, जब t के अपॉन t जाएगा तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 बाई 2 dt और माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन t। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी dt का इंटीग्रेशन क्या हुआ, t हुआ, माइनस ये क्या हुआ 1 बाई 2 लॉग मॉडुलस t प्लस c। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारा t का वैल्यू हमने लेट किया था वो हमको वापस करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अच्छा, जब भी क्वेश्चन करते हो तो वहाँ पे लास्ट में सबसे पहले आपको ये फोकस करना चाहिए कि जो हमने कॉस यानी जो कॉन्स्टेंट हमने इसमें जो भी यानी यहाँ पे कंसीडर किया है, शामिल किया है, इसके अलावा कोई और कॉन्स्टेंट तो नहीं है, और यदि होता है तो उस कॉन्स्टेंट को भी सी के अंदर कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा यदि मैं इसका इसमें मल्टीपल करता हूँ तो हमको वैल्यू मिलेगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब देखिएगा एक कांस्टेंट हमको मिला 1 बाई 2 और सेकंड कांस्टेंट हमने सी माना, तो हम क्यों ना इसको C1 से कंसीडर कर दूं। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि देयरफॉर 1 बाई 2 प्लस C1, इसको हमने क्या मान लिया, C मान लिया, यानी जो भी कांस्टेंट था वो हमने किससे कंसीडर कर दिया, C से कर दिया। मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनली 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अदरवाइज होती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो। मेरा प्रयास रहेगा कि हम हर एक स्टूडेंट की समस्या का सॉल्व दूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉट एक्स अपॉन लॉग मॉडुलस साइन एक्स डी एक्स। तो यदि मैं लॉग मॉडुलस साइन एक्स इक्वल कुछ लेट करता हूँ, यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो लॉग का हुआ 1 अपॉन साइन और साइन का हुआ कॉस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, यानी हमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हम क्यों ना लेट लॉग मॉडुलस साइन ओके इक्वल हमने टी पुट कर दिया। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉस अपॉन साइन आपका हुआ कॉट एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ओके, अब एक नज़र क्वेश्चन पे डालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कॉट एक्स डी एक्स, इसकी जगह तो हो जाएगा डी टी, यानी ये रहा डी टी, और लॉग मॉडुलस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी, 1 अपॉन टी यानी लॉग टी, 1 अपॉन टी यानी लॉग टी प्लस सी। टी की जगह टी की वैल्यू पुट कीजिएगा
तो ये हुआ लॉग मॉडुलस टी की वैल्यू है लॉग मॉडुलस साइन एक्स और मॉडुलस क्लोज प्लस सी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने टी की जगह टी की वैल्यू रख दी, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ 12 sec x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स अपॉन लॉग 10x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम log 10x इक्वल कुछ लेट करता हूँ, जब log का डेरिवेटिव लेंगे तो 1/10x और 10x का डेरिवेटिव लेंगे तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा sec x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। देखिएगा कैसे, लेट log मॉडुलस 10x इक्वल हमने t पुट कर दिया। अब log का डेरिवेटिव 1/10x और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब वो 10 का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। जैसे ही मैं इसमें तो डिवाइड हो रहा ना, जैसे ही मैं मल्टीपल करूंगा तो cos x कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर के साथ cos x अपॉन साइन एक्स। जब मैं इसका सिंगल तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ तो 1/cos यानी sec x, 1/sin यानी cosec x डी एक्स इक्वल डी टी। ओके, अब एक नज़र क्वेश्चन पे डालिएगा कि देखिएगा जहाँ पे sec x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स है वहाँ पे आपको रखना पड़ेगा डी टी। तो ये हुआ डी टी, अपॉन में हुआ टी, 1/t log t यानी मॉडुलस टी प्लस सी। अब जहाँ पर t है, t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिएगा। तो ये हुआ log मॉडुलस 10x मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ये आपका फाइनली आंसर रहा। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 13 10x अपॉन 3 + 2 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये दो टाइप से कर सकते हो। यदि आप चाहो तो डायरेक्टली 3 + 2 10 स्क्वायर एक्स इक्वल कुछ वैल्यू पुट कर दो, डेरिवेटिव लेंगे हम सेपरेट कर लेंगे। दूसरा मेथड होगा 10 और यानी इस 10 का और इस 10 का डबल तोड़ दो। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। कैसे देखिएगा कि जब मैं 10 का डबल तोड़ूंगा तो ये हुआ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, जब मैं इसका डबल तोड़ूंगा तो मैं डायरेक्टली करूंगा साइन बटे कॉस यानी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टोटल का dx। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, हमने क्या किया, यानी 10 का जब हम डबल तोड़ेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये वाली कॉस एक्स कैंसिल हो गया। इसका इसमें क्या हो रहा है, भाग जैसे गुणा करेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स के पास चला जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अपॉन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स के पास यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स जब हम लगा देंगे और जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या, 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर एक्स था, एक कॉस स्क्वायर एक्स ही रहा, और जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बचा था वो हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स के साथ लगाया। हमने 2 कॉमन लिया, अंदर 1 हुआ, 1 इंटू 2 यानी 2। अब मैं क्या करूँगा, इसके इक्वल कुछ पुट करूँगा, लेट 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल मैंने टी पुट किया। 2 हमारा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जब हम स्क्वायर का करेंगे तो 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी।
अब एक नज़र क्वेश्चन पे डालिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बट यहाँ पे तो है माइनस का 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यानी माइनस का 2 नहीं होना चाहिए, तो ये डी टी के साथ भेज दो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का डी टी बाई 2। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई 2, चेक कर लो, माइनस का डी टी बाई 2, तो 1/2 ये रहा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी t यानी 1/t। ओके, 1/t यानी log t माइनस 1/2 log मॉडुलस t प्लस c। t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिएगा, t की वैल्यू हमको मिला है माइनस 1/2 log 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस। ओके, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/sec x माइनस का tan x dx। ये भी दो टाइप से कर सकते हो, एक तो आप इसका परमीकरण करके कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे वन की वैल्यू पुट करके कर सकते हो। कैसे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं वन को लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ओके, अपॉन sec x माइनस tan x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये क्या है, वर्गांतर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जैसे ही मैं इसे वर्गांतर इसका ओपन करूँगा तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा पॉजिटिव, यानी हमारे पास बचेगा sec x प्लस tan x टोटल का dx। मैं इसको लिख सकता हूँ sec x dx प्लस tan x dx। sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस sec x प्लस tan x। ओके, अब वो tan के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो होता है प्लस log sec x, दूसरा होता है माइनस का log cos x। तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा माइनस का log मॉडुलस cos x प्लस। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं log को बाहर लूँगा तो आपने पढ़ा होगा log a अपॉन b इक्वल log a माइनस b। ओके, यानी log a माइनस log b। तो यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। मैं इसको लिख सकता हूँ log मॉडुलस sec x प्लस tan x अपॉन cos x। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब मैं sec का सिंगल तोड़ूंगा तो 1/cos, tan का मैं डबल तोड़ूंगा sin बटे cos, तो cos अपॉन में आ जाएगा cos इंटू cos यानी cos स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको लिखूंगा log मॉडुलस 1 प्लस sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस c। एक बार फिर नज़र डालिएगा कि sec का मैं सिंगल ओपन करूंगा 1/cos, tan का डबल तोड़ूंगा sin बटे cos, और cos हमारा cos के साथ आएगा cos इंटू cos यानी cos स्क्वायर एक्स, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स। cos स्क्वायर को मैं ओपन कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे ही मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को ओपन करूँगा ये वर्गांतर होगा, पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास निगेटिव बचेगा। कैसे देखिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या कि 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स प्लस सी। कैसे, एक बार फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी cos स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब अपॉन वाला लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का log मॉडुलस 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का ये रहा फाइनल आंसर। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे।
तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 15 sin x अपॉन sin x माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप देखिएगा कि sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल अगर कुछ मैं लेट करता हूँ तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x और माइनस माइनस प्लस, यानी हमको मिलेगा cos x प्लस sin x dx, जो अभी हमारे पास नहीं है। ओके, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 1/2 का मल्टीपल और 2 से हम देखिएगा 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग कर दिया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने 2 का गुणा 2 का भाग कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए किया, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको हम न्यूमरेटर में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा कैसे, जब 1/2 मैं इसको लिख सकता हूँ sin x माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x, और टोटल की अपॉन है sin x माइनस cos x dx। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसे देखिएगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, 1 sin x यानी 2 sin x, कोई चेंजिंग तो नहीं किया ना। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है वो इसका भी है और इसका भी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ करूँगा, जब ये इसके अपॉन जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dx यानी 1/2 dx प्लस 1/2, ये वाला पार्ट इसके अपॉन जाएगा तो मैं इसे लिखूंगा sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि मैं sin x माइनस cos x इक्वल कुछ लेट करता हूँ और इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव हमको इस इंटीग्रेशन में मिलेगा। देखिएगा, लेट यानी sin x माइनस cos x इक्वल हमने t पुट किया तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस का sin x, माइनस माइनस प्लस sin x प्लस sin x dx इक्वल dt हो गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, इसकी जगह तो dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन हुआ x, 1/2 dx का इंटीग्रेशन x हुआ, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी 1/2 तो ये रहा ना मेरे भाई, और dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x हुआ। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस 1/2, इसकी जगह तो हो जाएगा dt, इसकी जगह क्या हो जाएगा dt, और इसकी जगह हो जाएगा t। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x/2 प्लस 1/2 लॉग 1/t का क्या होता है लॉग मॉडुलस t प्लस c। ओके, अब t की जगह t की वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हुआ x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस t की वैल्यू है sin x माइनस cos x प्लस c। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर हुआ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रहा 16, दिया हुआ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x dx। देखिए, इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, और यदि आप लोगों ने शॉर्टकट करना सीख लिया ना तो आपके पास टाइम बचेगा और आपको अच्छे से फॉर्मूलों का भी नॉलेज बढ़ेगा। ओके, कैसे देखिएगा कि जब भी 1 प्लस 10x आ जाए, कहीं पर भी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x आ जाए। ओके, तो इसे आप आंख बंद करके लिख दो। क्या? इसे आप आंख बंद करके लिख दो 10 π/4 प्लस x। ओके, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x कहीं पर भी आ जाए तो आप तुरंत लिख दो 10 π/4 प्लस x। कैसे?
1 को मैं लिख सकता हूँ 10π/4 प्लस 10x अपॉन 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 10x, यानी मैं 1 को लिखूंगा 10π/4 इंटू 10x, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 10a प्लस बी। हमने वही किया। ओके, तो क्यों ना मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ क्या, 10π/4 प्लस x dx। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये तो बहुत शॉर्ट हो गया। अरे जरूरी नहीं है कि आप इसे इतना करो, अरे हमको तो इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, नो टेंशन। तो देखिएगा अब 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, दूसरा होता है लॉग सेक एक्स। तो मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ लॉग मॉडुलस क्या, सेक एक्स, सेक π/4 प्लस एक्स प्लस सी। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो π/4 का तो डेरिवेटिव 0 हुआ, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा।